निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मुगल प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जिसका उत्तर है बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना थी। बाबर द्वारा ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। प्रश्न, प्रथम पानीपत का युद्ध कब? जिसका उत्तर है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, कौन विजयी हुआ और कौन पराजित। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसलिए पानीपत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 युद्ध हुए थे। इन तीनों को प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें विजय बाबर की हुई थी, इब्राहिम लोदी पराजित। प्रश्न, प्रथम पानीपत के युद्ध में विजेता बाबर, प्रथम पानीपत के युद्ध में पराजित, जिसका आंसर है इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन, भारत में पहली बड़ी विजय बाबर की, भारत में सबसे पहली बड़ी विजय पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ। प्रश्न, बाबर ने पानीपत के बाद किस राज्य पर अधिकार जमाया? वह दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। प्रश्न, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, जिसमें तुजुक ए बाबरी में या बाबरनामा में बाबर की आत्मकथा के बारे में लिखा, मूलतः किस भाषा में लिखी है? चगताई तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बाबर का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? जिसका आंसर है मेवाड़ का राणा सांगा। बाबर का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1500 बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। किस सन में हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कौन विजयी हुआ, कौन पराजय हुआ, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो खानवा के युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध याद रखिएगा, बाबर से संबंधित युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। प्रश्न, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शक्तियों के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, ये 4 युद्ध बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में बाबर के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं बाबर का पुत्र था। आइए पढ़ते हैं हुमायूं से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। हुमायूं बाबर का पुत्र, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। हुमायूं बाबर का पुत्र, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। प्रश्न, हुमायूं को भारत में सत्ता हटाने वाले अफगान शासक कौन थे? शेरशाह सूरी। प्रश्न, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, किस सन में हुआ था? तो यह 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं ने मुगल सत्ता पुनः प्राप्त की थी 1555 में। प्रश्न, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न, हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। हम अकबर के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं के बाद अकबर का शासनकाल आया जो 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से 1606 ईस्वी तक। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, अकबर के प्रारंभिक संरक्षक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरम खां। बैरम खां किससे संबंधित थे? अकबर के प्रारंभिक संरक्षक थे। प्रश्न, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय पानीपत 1556 ईस्वी में अकबर की सेना और हेमू के बीच में हुआ था। युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। प्रश्न, द्वितीय पानीपत के युद्ध में मुगल पक्ष की विजय हुई थी। ये याद रखिएगा, द्वितीय पानीपत में भी मुगल साम्राज्य की विजय हुई थी। प्रथम युद्ध में बाबर जीते थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय
पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर की सेना और हेमू के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ, द्वितीय युद्ध में अकबर विजयी हुआ। पानीपत के युद्ध में मुगल पक्ष की विजय हुई थी। अकबर की सत्ता को मजबूत करने में यह महत्वपूर्ण योगदान इस युद्ध का रहा। पानीपत के युद्ध के पश्चात मुगल साम्राज्य और अधिक मजबूत हो गया। प्रश्न, बाबर की प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? मनसब समय प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी की व्यवस्था थी। प्रश्न, मनसब का अर्थ क्या है? पद या रैंक। मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या दर्शाता था? जात शब्द किस शब्द को या इससे आप क्या समझते हैं? मनसबदार की व्यक्तिगत रैंक दर्शाती थी। जात से मनसबदार का जो व्यक्तिगत रैंक होती थी वो पता चलता था। सवार किससे संबंधित है? मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या से संबंधित था सवार। प्रश्न, बाबर की राजस्व व्यवस्था से संबंधित प्रमुख अधिकारी कौन थे? टोडरमल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडरमल अकबर की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख अधिकारी थे। प्रश्न, अकबर की धार्मिक नीति प्रमुख सिद्धांत सुलह-ए-कुल। अकबर ने एक धार्मिक नीति का प्रचलन किया जिसका नाम था सुलह-ए-कुल। अकबर का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। सुलह-ए-कुल का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति, सभी के साथ शांति या समानता का व्यवहार करना सुलह-ए-कुल का प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न, अकबरनामा के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। आईने अकबरी से हमें कौन सा ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होता है? किसके बारे में वो लिखा गया है? मुगल साम्राज्य, प्रशासन, राजस्व, समाज के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आईने अकबरी में अकबर के शासनकाल की पूरी व्यवस्था क्या? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम नाम था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल चला। यह मुगल साम्राज्य के राजा थे। जहांगीर जो थे मुगल साम्राज्य के शासक थे जिनका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक चला। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक-ए-जहांगीरी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरुन्निसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। मेहरुन्निसा ने जहांगीर से विवाह किया था 1611 ईस्वी में किया था। प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री, इंपॉर्टेंट है। थॉमस रो, सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आने वाले सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री थे। आइए शाहजहां के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जाए। शाहजहां का शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल था। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। लाल किला दिल्ली का निर्माण भी शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, लाल किला दिल्ली का निर्माण, ताजमहल का निर्माण शाहजहां के काल से संबंधित है। औरंगजेब, अब हम औरंगजेब के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला। औरंगजेब की उपाधि आलमगीर के नाम से औरंगजेब की उपाधि दी गई थी आलमगीर नाम से। प्रश्न, औरंगजेब शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी, केंद्रीय शक्ति, कमजोर होने लगी। इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए, व्याकरण सीरीज के लिए, पर्यावरण सीरीज के लिए, स्टैटिक जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।